गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ संघर्ष बैच का लाइव क्लास स्टार्ट हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण वो बैच कंटिन्यू नहीं रह पाया। लेकिन बच्चों, हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। तो मैंने ये सोचा कि अगर लाइव स्ट्रीम नहीं हो सका तो निश्चित रूप से हम उसका वीडियो बनाएंगे, और ये संघर्ष बैच स्टार्ट हो रहा है और इसको कंटिन्यू हम लोग चलेंगे। आप लोग बच्चों 100% विश्वास रखिए, आप कनेक्ट रहिए, हम शुरू से लेकर लास्ट तक चलेंगे। हम लोग लाइव स्ट्रीम भी करेंगे, लेकिन थोड़ा नेट का इश्यू अभी आ जाता है, इसी कारण से लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाया। बहुत बच्चे कनेक्ट हुए थे, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ आपके दुलार प्यार से ये काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन नेटवर्क इश्यू के कारण थोड़ा समस्या आ गया बच्चों। तो हम इसका वीडियो बना के आपके सामने पब्लिश करेंगे और यहाँ से आप स्टडी करना शुरू कर देंगे। हाँ, मैं आपको बता देना चाहता हूँ बेसिक बात का भी ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ एडवांस क्वेश्चन का भी चर्चा करेंगे। तो आइए मैं चलता हूँ। सबसे पहले आपका जो पहला चैप्टर है, मैंने हेडिंग तो अभी कुछ दिया नहीं है, ये संघर्ष बैच लिखा हुआ है। पहला चैप्टर सबको पता है, ये होता है यूनिट एंड डायमेंशन। तो ध्यान लगाना बच्चों, यूनिट एंड डायमेंशन ये पहला चैप्टर है। 11 क्लास के बच्चों भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, यहाँ कुछ बेसिक बात आपके सामने है। पहला टर्म यूज होगा बार बार फिजिकल क्वांटिटी। जब आप आगे क्वेश्चन बनाओगे तो फिजिकल क्वांटिटी की चर्चा होगा, तो जरा मैं उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। फिजिकल क्वांटिटी उसको कहते हैं बच्चों जिसके रूप में हम फिजिक्स के फॉर्मूला को लिख पाते हैं, जिसके टर्म में हम फिजिक्स के फॉर्मूला को आगे बढ़ा पाते हैं। जैसे मैं एक सिंपल एग्जाम्पल ले लूँ और यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख दूँ, F = ma। आप इस फॉर्मूला को जानते हो, जहाँ F होता है फोर्स, m होता है मास और ये होता है एक्सेलरेशन। ये तीनों हमारा बन गया फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि तीनों मिलकर के एक फॉर्मूला बना रहा है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरा होता है ड्राइव क्वांटिटी। आप 11 क्लास में पढ़े, लेकिन फिर भी एक बार में बेसिक के साथ एडवांस की ओर चलेंगे, ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ। फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहते हैं? जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, अपने आप में सेल्फ स्टैंड होता है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसकी संख्या 7 होता है, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी पर डिपेंड नहीं करता है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। सो दिस इज नेम एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसे आप बेसिक क्वांटिटी भी कह सकते हैं, इसे आप प्राइमरी क्वांटिटी भी कह सकते हैं। सेकेंड आप आ जाइए ड्राइव क्वांटिटी। ड्राइव क्वांटिटी क्या होता है बच्चों, उसको जरा समझिए। जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनता है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। इसके एग्जाम्पल में आपका एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड है, वेलोसिटी है, वर्क है, एनर्जी है, पावर है। ये 7 के अलावा जितने फिजिकल क्वांटिटी हैं, ऑल्स आर कॉल्ड ड्राइव क्वांटिटी। अब आ जाइए यूनिट के बारे में बात करना चाहता हूं। यूनिट क्या है? एक वैसा सिंबल जिसके द्वारा किसी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिट। एक वैसा टर्म जिसके द्वारा फिजिकल क्वांटिटी का आप मापने काम करते हैं, उसे हम लोग यूनिट कहते हैं। और बच्चों यूनिट को भी हम लोग 2 क्लास में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। पहला है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है ड्राइव यूनिट। हाँ, थोड़ा स्पीड रहेगा इसमें, इस बात का ध्यान रखना। स्पीड बना के हम लोग चलेंगे, तभी तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और बेसिक बात है ये, बेसिक बात में ज्यादा चर्चा होना नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक ले चलेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है भाई? फंडामेंटल यूनिट क्या है? एक वैसा यूनिट जिसके द्वारा फंडामेंटल क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। और निश्चित रूप से जो फंडामेंटल क्वांटिटी आपका 7 हुआ है, नो डाउट फंडामेंटल यूनिट भी आपका 7 ही बनेगा। कौन किसका वो भी जानिए, लेंथ का मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर का केल्विन, ये वैज्ञानिक के नाम पर पड़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ये कैंडल से बना है कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है। लेकिन अब आइए ड्राइव यूनिट, जिसे आप सेकेंडरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। ड्राइव यूनिट क्या होता है बच्चों? जो यूनिट फंडामेंटल से बनता है उसे हम लोग ड्राइव यूनिट कहते हैं। जैसे मैं कहना चाहता हूं, अगर वेलोसिटी की बात कर ले, वेलोसिटी इक्वल टू सबको पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट देखोगे तो मीटर होगा, टाइम का सेकेंड होगा। इंडिविजुअल अगर बात करें तो मीटर हमारा फंडामेंटल यूनिट आता है, इंडिविजुअल अगर बात करें तो सेकेंड हमारा फंडामेंटल यूनिट आता है। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं, मीटर पर सेकेंड रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी ड्राइव क्वांटिटी है, इसलिए मीटर पर सेकंड हमारा बन गया है ड्राइव यूनिट। तो बच्चों फंडामेंटल यूनिट से जो बनने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड ड्राइव यूनिट। हम उसे ड्राइव यूनिट के नाम से जानते हैं।
और ये लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा। ये तो बेसिक बात था। तो पहला चैप्टर से हम लोग चल रहे हैं और इसको मुकाम तक पहुंचाएंगे, संघर्ष करेंगे, सफलता पाएंगे, इसकी फुल गारंटी है। चलो बच्चों, अब यूनिट का सिस्टम बताते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको भी फटाफट जरा देख लेता हूं। एक होता है एमकेएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, आप इसे एमकेएस यूनिट भी कह सकते हो। एमकेएस सिस्टम कहो चाहे एमकेएस यूनिट कहो, एक ही बात है। सेकेंड होता है सीजीएस सिस्टम, इसको हम लोग सीजीएस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और थर्ड हमारा होता है बच्चों एफपीएस सिस्टम, ये आप जानते हैं, एकदम बेसिक अभी है, एलिमेंट्री बात। एमकेएस का फुल फॉर्म जानते हो, एम से मीटर हो गया, के से किलोग्राम हो गया, एस से सेकेंड हो गया, आप समझ पा रहे हैं। सी से हो गया सेंटीमीटर, जी से ग्राम और एस से सेकेंड। यहां पर भी कहानी फुट, पाउंड और सेकेंड। बच्चों क्या होता है एमकेएस सिस्टम, वो जरा देखिए। एक वैसा सिस्टम जिसमें लेंथ को मापा जाए मीटर से, और मास को मापा जाए केजी से, और टाइम को मापा जाए सेकेंड से, दैट इज कॉल्ड एमकेएस सिस्टम। कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा केजी मीटर पर सेकेंड, कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एमकेएस सिस्टम। अब आ जाइए सीजीएस में, जिसमें हम लोग लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर से, और मास को मापते हैं ग्राम से, टाइम को मापते हैं सेकेंड से, दैट इज कॉल्ड सीजीएस सिस्टम, जिसको हम लोग बच्चों कहते हैं सीजीएस सिस्टम। जैसे कहीं पर ऐसा रहेगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ही जरा सोच के देखो बच्चों, इसमें क्या क्या है, इसमें ग्राम है, सेंटीमीटर है, सेकेंड है, सो दिस रिप्रेजेंट द सीजीएस सिस्टम। आप सोचते होंगे क्या बात है सर, एमकेएस और सीजीएस क्यों बता रहे हैं? बात ये है, ये बेसिक बात का हाई लेवल क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा। बच्चों आपकी हड्डी रहेगी तभी तो मांस आएगा, तो बेसिक बात तो आपको जानना ही पड़ेगा। अब लीजिए आता हूं एफपीएस सिस्टम में, वो क्या होता है? एफ से फुट हो गया, पी से पाउंड हो गया, एस से सेकेंड हो गया। इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं। इसमें लेंथ का यूनिट फीट हो जाता है, मास का यूनिट पाउंड हो जाता है, और टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो जहां पर आपको इस तरह का यूनिट मिलेगा, समझ जाना, उसको हम लोग एफपीएस सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे मैं लिख दूं कहीं पर ऐसे फीट पर सेकेंड, और हम कहें बताओ बच्चा ये कौन सिस्टम का यूनिट है, तो जवाब देंगे आप एफपीएस सिस्टम का यूनिट है। ये रहा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट आपने देखा है, इसमें छोटा सा कन्वर्सन का जरूरत पड़ जाता है, वो जान लीजिए। कहीं पर आपको 1 पाउंड मिलेगा और ग्राम में बदलना रहेगा, तो जानिएगा 1 पाउंड इक्वल टू होता है 453.6 ग्राम। बच्चों आप लोग जो केक खाते हो वो पाउंड में बोलने का काम करते हो, अंकल हमें 2 पाउंड का केक दे दीजिए, अंकल 3 पाउंड का केक दीजिए, मेरा फैमिली बड़ा है, हम 3-4 बार खाते हैं अंकल। तो पाउंड का जो यूज होता है, 1 पाउंड का वैल्यू होता है 453.6 ग्राम। इसी प्रकार एगो यार्ड वर्ड का यूज होगा बच्चों, और इसका वैल्यू होता है 3 फीट, 1 यार्ड में होता है 3 फीट। बाकी आप कन्वर्सन जानते हैं, केजी का ग्राम से रिलेशन, मीटर का सेंटीमीटर से रिलेशन आप जानते हैं। तो सो बच्चों ये छोटा सा कन्वर्सन आप माइंड में रखेंगे। अब आपके पास एक आता है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होता है भाई? नाम से क्लियर है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। एक वैसा यूनिट जो पूरा वर्ल्ड में प्रचलित हो, जो पूरा वर्ल्ड में चलता हो, दैट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, जो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो। जी हाँ बच्चों, इसके अंदर में 2 तरह का यूनिट एजम्पशन किया गया है। क्या क्या है? एक है फंडामेंटल यूनिट और दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट। फंडामेंटल यूनिट तो अभी अभी आपने देखा है, 7 को क्वांटिटी को फंडामेंटल माना वैज्ञानिकों ने, और उसके यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोला गया है। लेकिन बच्चा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री यूनिट आप जरा जान लीजिए। इसको हेल्पिंग यूनिट भी हम लोग कहते हैं, सहायक यूनिट भी कहते हैं, मदद करने वाला यूनिट भी कहते हैं। सबसे पहले सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन है? जवाब है प्लेन एंगल। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? इसका यूनिट होता है रेडियन, और आर से आप सिंबल में लिख सकते हो। आप सोचते होंगे सर थोड़ा स्पीड ज्यादा है, नो डाउट स्पीड ज्यादा रहेगा क्योंकि बेसिक बात है।
दूसरा आपका है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, और इसका यूनिट होता है एस्टेरेडियन, शॉर्ट में एसआर भी आप कह सकते हैं। तो ये दोनों ना तो ड्राइव्ड क्वांटिटी है ना तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये दोनों है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ये दोनों हेल्पिंग क्वांटिटी, इसलिए दोनों कहलाता है आपका सप्लीमेंट्री यूनिट। और ये 7 तो आप जानते ही, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। और ये पूरा पैकेज को एक सिस्टम में, एसआई सिस्टम में माना गया है और ये पूरे वर्ल्ड में प्रचलित होता है। आज अगर कोई अमेरिका में भी पढ़ा रहा होगा तो यही बात पढ़ाएगा। अलग बात है बोलने का लैंग्वेज अलग रहेगा, इंडिया में पढ़ा रहा है आपका भाई तो बोलने का लैंग्वेज अलग है, लेकिन पढ़ा तो रहा वही चीज। तो ये था आपका एसआई सिस्टम। अब देखो यहाँ 3 को टर्म आता है, इसको जरा समझिएगा ध्यान से। एक आता है डायमेंशन, मैक्सिमम बच्चा को डायमेंशन बनाने आता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने आता है, डायमेंशनल इक्वेशन बनाने आता है, लेकिन अगर उससे पूछा जाए जो डिफाइन करो तो मुश्किल हो जाता है। तो आइए मैं आपको डिफिनेशन इसका दिखाना चाहता हूँ। सेकेंड होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, सेकेंड होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, और थर्ड है डायमेंशनल इक्वेशन। ये 3 टर्म है, इसको जरा समझा जाए। डायमेंशन किसे कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला किसे कहते हैं, और डायमेंशनल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये हम लोग जानना होगा। सबसे पहले समझिए, डायमेंशन मीन्स पावर। वो पावर नहीं जिसमें कलम चला देने से आदमी सस्पेंड हो जाता है, वो पावर नहीं जिसमें कलम चला देने से नौकरी हो जाता है, जॉब हो जाता है। यहाँ पावर क्या है, पावर ऑन द फंडामेंटल यूनिट, पावर ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। जैसे मैं कहना चाहता हूँ कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है MLT का पावर -2, इस तरह से लिखा हुआ है, ये क्या है मुझे मालूम नहीं है, बस लिखा हुआ है। कहता है डायमेंशन बताओ, तो अब जरा M का पावर ढूंढो 1 मिलेगा, L का पावर ढूंढो 1 मिलेगा, T का पावर ढूंढो -2 मिलेगा। ये जो पावर है दैट पावर इज कॉल्ड डायमेंशन। तब कहेंगे अच्छा डायमेंशन तो प्लस भी हो सकता है, जैसे M पर सर प्लस है, L पर प्लस है, T पर माइनस है। जी हाँ, डायमेंशन में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है M0 LT का पावर -2। अब बोलेंगे यहाँ डायमेंशन बताइए, तो डायमेंशन मींस पावर 0 1 -2। तो लो बच्चों, डायमेंशन आपको मिल गया। M में डायमेंशन 0 है, L में डायमेंशन 1 है, T में डायमेंशन -2 है। तो डायमेंशन मींस पावर, तो वो पावर नहीं फंडामेंटल क्वांटिटी का पावर, कलम चला से डिजाइन मारने का, कलम चला करके ज्वाइन करने का, वो पावर नहीं है बच्चा। ये पावर है बच्चा पार्टी किसका, फंडामेंटल यूनिट का पावर। तो पावर ऑफ द फंडामेंटल यूनिट इज कॉल्ड डायमेंशन। अब आप सोचते होंगे सर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो बनाने का काम किए हैं, लेकिन होता क्या है। इससे पहले एक टर्म सीखिए, एक होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। देखो किसी भी चीज को हासिल करने का, किसी मुकाम तक पहुंचने का तरीका है, सबसे पहले आप बेसिक बात सीखें, फिर उसके पर आप हाई लेवल की चीजें की बात करें। तो उसी तरीका से हम लोग चलेंगे। ये नहीं कि हवा में उड़ रहे हैं और जमीन नीचे से खिसक रहा है, तो वैसा काम करने से कंपटीशन होता नहीं है। बेसिक के साथ, फंडामेंटल के साथ हाई लेवल का चीज, तभी तक मैं बेसिक बात कर रहा हूं। एक्सप्रेशन किसे कहते हैं और इक्वेशन किसे कहते हैं बच्चों, मैं यहां पर लिख रहा हूं और तुम लोग बताना कि क्या होगा। लो, x² + bx + c, बड़ा फेमस टर्म आपके सामने लिखे हैं। जब मैथ की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, तो मैक्सिमम टीचर इस फॉर्म लेकर चलता है। हम यहां पर इसको मैंने लिखा और अब मैं लिख रहा हूं x² + bx + c = 0 कर देता हूं। बच्चों आप सोचते होंगे सर इन दोनों में फर्क क्या है, अरे बस यहाँ इक्वल टू है और यहाँ इक्वल टू नहीं है, इतने ही में नाम बदल जाता है। जी हाँ बच्चों, इसे हम लोग कहते हैं एक्सप्रेशन और इसे हम लोग कहते हैं इक्वेशन। यानी जब समथिंग इक्वल टू है, दोनों साइड टर्म है, दैट इज कॉल्ड इक्वेशन। और अगर इक्वल टू नहीं है, बोलो बच्चा पार्टी, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सप्रेशन। तो समझ गया आप। अब चलता हूं क्या होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या होता है डायमेंशनल इक्वेशन। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। लो यहां पर फिर वही मैं लिख देता हूं, इतना बता दो ये एक्सप्रेशन है कि इक्वेशन है। आप कहेंगे नहीं सर ये तो एक्सप्रेशन है, लेकिन बच्चों इस एक्सप्रेशन में कितना टर्म है, कितना लेटर है, कहेंगे 1 गो 2 गो 3 गो, तब इसे आप बोलो कंपाउंड एक्सप्रेशन।
इसे आप बोलो कंपाउंड एक्सप्रेशन। ये कंपाउंड एक्सप्रेशन में कौन कौन शामिल है? क्या हम और आप शामिल है? बिल्कुल नहीं। इसमें शामिल है मास, लेंथ, टाइम, और ये सारे फंडामेंटल क्वांटिटी है। और ये भी बताता है मास 1 पावर के साथ है, लेंथ 1 पावर के साथ है, और टाइम -2 पावर के साथ है। तो जी हाँ बच्चों, जहां पर हमें फंडामेंटल क्वांटिटी का इंफॉर्मेशन मिले, उसके पावर का इंफॉर्मेशन मिले, वैसे कंपाउंड एक्सप्रेशन का नाम फिजिक्स के भाषा में रखा जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। ऑन दैट कंपाउंड एक्सप्रेशन, कंपाउंड क्यों भाई, एक से ज्यादा लेटर उसमें है, दैट कंपाउंड एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट व्हिच फंडामेंटल क्वांटिटी आर इन्वॉल्व एंड विथ व्हाट पावर। बोलेगा सर क्या क्या बोल दिए? अरे बच्चा पार्टी मैंने बोला कि इसमें कौन कौन से शामिल है और कितने पावर के साथ शामिल है, इसको सूचना देने वाला जो एक्सप्रेशन होता है, बस उसी का तो नाम रखा जाता है क्या? डायमेंशनल फॉर्मूला। इक्वेशन बोलते जा रहे थे ना, अभी नहीं, थोड़ा बर्दाश्त करो। ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? ये चार्ट अब जो बनाओगे तो पता चल जाएगा, फिलहाल मैं एडवांस बता देता हूं। इसका है, कहिएगा ये क्या है? इसका है, कहिएगा ये क्या है? फोर्स का है। बच्चों ये डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का है। और अब देखो डायमेंशनल इक्वेशन कितना आसानी से बनेगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का है, और अब इक्वल टू दे दो, इक्वल टू दे दो, कहिएगा अरे तरीके ए सर अब तो ये इक्वेशन आ गया है। और जी हाँ बच्चा पार्टी, अब इक्वेशन तो आ गया है और इसका नाम हो जाएगा डायमेंशनल इक्वेशन। अरे अच्छा चलो बताओ ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है बच्चा? बताओ बच्चा पार्टी, बताओ बेटा किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है? जरा सोच के बताओ तो। 11वीं क्लास में पढ़ा था, कहिएगा वर्क का है, एनर्जी का है, टॉर्क का है, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटी का है। चलो ठीक है, हम यहाँ वर्क का सिंबल डाल देता हूं। और अब देखो डब्ल्यू है, अरे डब्ल्यू है थोड़ा टेढ़ा और क्या। अब देखो इक्वेशन बन गया और इस इक्वेशन का नाम हो जाता है क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। कैसे डिफाइन करते बच्चा पार्टी? जब डायमेंशनल फार्मूला को उसके सिंबल के साथ इक्वेट कर देते हैं, बस सुंदर सा इक्वेशन आता है। ओ हो उसका नाम होता है क्या? डायमेंशनल इक्वेशन। तो 3 टर्म समझ गए। डायमेंशन मींस पावर, डायमेंशनल फार्मूला मींस कंपाउंड एक्सप्रेशन, और डायमेंशनल इक्वेशन मतलब क्या? डायमेंशनल फार्मूला लिख लो और उसी क्वांटिटी का सिंबल, दूसरा का नहीं। डायमेंशनल फार्मूला वर्क का है तो सिंबल आप एनर्जी का, सिंबल आप फोर्स का मत डाल दो, सिंबल आप प्रेशर का मत डाल दो, जिसका डायमेंशनल फार्मूला उसी का सिंबल से बराबर कर दो। अच्छा हमसे पढ़िएगा, पैसा किसी और को दीजिएगा, हमें दीजिएगा ना, ये नहीं कि हमसे पढ़ रहे किसी पैसा और दे रहे भाई, गड़बड़ बात है। तो जिसका डायमेंशनल फार्मूला उसी का सिंबल इक्वेट कर दो तो ये सुंदर सा इक्वेशन आ जाता है, उसका नाम हो जाता है डायमेंशनल इक्वेशन। संघर्ष बैच का है सर? संघर्ष बैच का है बच्चा, संघर्ष से दुनिया बना है, संघर्ष से आजादी मिली है। अंग्रेज इतना आसानी से यहां भागने वाला नहीं था, संघर्ष किया गया है। ये तो आप सुने हैं, अपने पूर्वजों से जानते हैं कि संघर्ष से आजादी मिला है। बच्चों संघर्ष से ही चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बना है। बच्चों संघर्ष से ही आपके सामने छोटा आदमी खड़ा है। संघर्ष से आप आईटी निकालेंगे, संघर्ष से आप नीट निकालेंगे। बच्चों बस संघर्ष करते रहिए, लेकिन तरीके से, जैसे मैंने स्टार्ट किया उसको फॉलो करते रहिए। आप कंटिन्यू फॉलो करेंगे, बीच में कोई ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यू चलते रहेगा। अब आइए डायमेंशन आप समझे, डायमेंशनल फॉर्मूला समझे, डायमेंशनल इक्वेशन समझे। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन समझ गए तो चार्ट बनाने का जो काम है वो डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया जाता है वो चार्ट बनाने का हम देते हैं। एक दो आपको बना दिखा देता हूं। जैसे बच्चों यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, ये 11 क्लास में सिखाया जाता है। ये चार्ट हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और हाँ, जैसे आप वीडियो समाप्त होगा, आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएगा और उसको आप सॉल्व करेंगे। फिर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे। चलो भाई, यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी हो गया, यहाँ पर बेसिक फार्मूला हो गया, यहाँ पे एसआई यूनिट हो गया और यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला हो गया। ये बातें हैं, कुछ क्वांटिटी का बना देता हूं, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। लेंथ
कोई बेसिक फार्मूला नहीं होता बच्चों, SI यूनिट होता है मीटर और डायमेंशनल फार्मूला इसका L होगा। अगर मैं बात करूं मास का एकदम फटाफट, तो इसका कोई बेसिक फार्मूला नहीं, SI यूनिट kg और डायमेंशनल फार्मूला m हो जाता है, कैपिटल M। अगर मैं बात करूं टाइम का, कोई बेसिक फार्मूला नहीं। कहेगा सर बेसिक फार्मूला कैसे नहीं है, हम टाइम बराबर लिख सकते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। हा ठीक है, लेकिन पहले टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसके बारे में बात करो। तो यहाँ पर सेकेंड और डायमेंशनल फार्मूला T, ये अब जानते हैं बच्चों, इस पर ज्यादा समय नहीं देंगे। टेम्परेचर हो गया, लेंथ मास टाइम हो गया जी, टेम्परेचर अभी नहीं हुआ, चलो टेम्परेचर ला देता हूँ, कोई बेसिक फार्मूला नहीं, केल्विन, डायमेंशनल फार्मूला L। गड़बड़ बोलेगा सर क्या कर रहे हैं आप, के होता है, बिल्कुल सही, केल्विन के नाम पर है। अब आज ये इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों सिंबल में लिख रहा हूं समझ जाना, कोई बेसिक फार्मूला नहीं, एम्पियर और डायमेंशनल फार्मूला L, A और I, दोनों में से किसी को भी आप लेके चल सकते हैं, A अथवा I। अब आइए बच्चों मैं चलता हूं ब्रेथ, कोई बेसिक फार्मूला नहीं, SI यूनिट मीटर और डायमेंशनल फार्मूला L होता है। अब आइए 7 नंबर में हाइट, कोई बेसिक फार्मूला नहीं, SI यूनिट मीटर, डायमेंशनल फार्मूला L। अच्छा, डिस्टेंस, कोई बेसिक फार्मूला नहीं, SI यूनिट मीटर, डायमेंशनल फार्मूला L। अच्छा 9 नंबर में सर डिस्प्लेसमेंट, कोई बेसिक फार्मूला नहीं, SI यूनिट मीटर और डायमेंशनल फार्मूला L। अब देखिए 10 में आपकी कहानी स्टार्ट हो रहा है। एरिया बेसिक फार्मूला शुरू, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बच्चों लेंथ इनटू ब्रेथ में कैसे करेंगे वो जरा देखो, लेंथ का SI यूनिट मीटर है, ब्रेथ का मीटर है, लो बन गया मीटर स्क्वायर और यहाँ डायमेंशनल फार्मूला हो गया L स्क्वायर। हाँ सर अब कुछ फिल हो रहा है। आप 11 क्लास से पढ़े हैं ना, 11 के बच्चा भी देख सकते हैं और अच्छा से पढ़ सकते हैं। और फिर आगे आपको थ्रू आउट नोट्स चाहिए तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये संघर्ष बैच है, इसमें आपका डिफिनेशन वगैरह लिखाया नहीं जाएगा, इसमें आपकी पूरी कंसेप्ट होगा, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन होगा, कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन को सॉल्यूशन किया जाएगा। और आपका जो 11 क्लास का प्रॉपर बैच चलता है उसको आप ज्वाइन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको थ्रू आउट डिफिनेशन भी लिखाया जाएगा। फिलहाल आप इसको देखते रहिएगा। चलो बच्चों इसमें थोड़ा और बताता हूं फिर आगे बढ़ेंगे। 11 आज ये हिंदी वाला में एरिया हो गया ना, स्पीड, बेसिक फार्मूला कहेगा हाँ सर 9 क्लास में तो सीखे हैं, डिस्टेंस बाय टाइम, क्या होगा SI यूनिट मीटर, टाइम का क्या होगा सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अच्छा L का पावर -1। लीजिए अब आ जाइए यहाँ पर वेलोसिटी और इधर आपका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। थोड़ा स्पीड चल रहा हो बच्चों और आप डिटेल इसको बनाना है चार्ट पेपर तो हम आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप काम कर लीजिएगा। प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। लीजिए डायमेंशनल फार्मूला LD का पावर -1। अच्छा डायमेंशनल फार्मूला आ गया LD का पावर -1। एक और लीजिए एक्सेलरेशन, तो यहाँ होता है बच्चों वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का खोजो बच्चों लो मीटर पर सेकेंड, टाइम का खोजो बच्चों सेकेंड। अच्छा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लो डायमेंशनल फार्मूला बन गया LD का पावर -2, LD का पावर -2, L2 का पावर -2। लो बच्चों यहां पर आ जाता है फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। पास आउट बच्चे कहते होंगे तो बहुत आसान है चीज़ सर, लेकिन हाँ ये भी जानता होगा बच्चा कि ये बहुत ज़रूरी है, ये रीढ़ की हड्डी है ताकि हम आगे काम कर सकें, मास का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों इस यूनिट का नाम होता है न्यूटन और यहाँ पर हो जाएगा MLT का पावर -2। अब आपको अंदाजा मिल रहा होगा हाँ सर कैसे डायमेंशनल फार्मूला बनता है। जी हाँ मैं यही आपको अंदाजा देना चाह रहा था। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप डिस्क्रिप्शन से लिंक में डाउनलोड कर लीजिए और बढ़िया से प्रैक्टिस करें। एक और देख लीजिए मोमेंटम, मास
मास इनटू वेलोसिटी। अच्छा, मास का खोजो, मेरा तो मिट गया, आपके पास होगा केजी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। बोलो क्या हो गया, mlt का पावर -1। ये आपका डायमेंशनल फार्मूला बनाने का काम हो रहा था। इसको अच्छा सा देखेंगे, हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। बस आपको करना क्या है, फिजिकल क्वांटिटी और बेसिक फार्मूला लिख लेना है और ये दोनों बनाते रहना है, इसका यूज आगे होगा। स्पीड बना के चलना है और चलते रहना है। देखो बच्चों, एक टर्म यूज होगा आपका, वो टर्म यूज होने वाला है कांस्टेंट। कांस्टेंट यूज होता है, किसी किसी कांस्टेंट को हम लोग डायमेंशन में हटा देते हैं, किसी किसी कांस्टेंट को अपना लेते हैं। तो ये मुद्दा तो होगा ना, कौन कांस्टेंट को हटा देंगे कोई मतलब नहीं, और कौन कांस्टेंट को अपना लेंगे। तो बच्चों कांस्टेंट तो वो होता है ना जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता कभी, नो चेंज, जिसका कभी वैल्यू चेंज नहीं हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन प्यारे बच्चों, कांस्टेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डायमेंशन लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस कांस्टेंट, ठीक है बच्चों, थोड़ा इंक हल्का चल रहा है। दूसरा होता है डायमेंशनल कांस्टेंट, डायमेंशनल कांस्टेंट नाम से क्लियर है, वैसा कांस्टेंट जिसके आप कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं हो, दैट इज कॉल्ड क्या, डायमेंशन लेस कांस्टेंट। यानी उसका डायमेंशन के बाजार में वैल्यू हम देने वाले नहीं हैं। जैसे कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 डॉट 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 इनफिनाइट, पाई ले लो, ई ले लो, ये सारे नंबर ऐसा है। आप -3/5 ले लो, 0.001 ले लो, कुछ भी लो, ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस। नंबर छोटा हो नंबर बड़ा हो, डायमेंशन के बाजार में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। दूसरा है डायमेंशनल कांस्टेंट, एक वैसा कांस्टेंट जिसके पास डायमेंशनल फार्मूला होता है। कुछ वैसे कांस्टेंट भी है, जैसे लीजिए ना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67, इसकी वैल्यू है और यूनिट भी इसके पास है। तो जिसके पास यूनिट है निश्चित रूप से उसके पास डायमेंशनल फार्मूला भी बनने वाला है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा कांस्टेंट है और इसको अपना लेंगे, डायमेंशनल फार्मूला में इसको रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके पास दम है, इसके पास दम है और वो है यूनिट। यहां दम का मतलब यूनिट है, और ये सारे कांस्टेंट हैं, इसके पास कोई दम नहीं है, यूनिट नहीं है, डायमेंशनल फार्मूला नहीं है, इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। प्लैंक्स कांस्टेंट बच्चों 6.65 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, और ये प्लैंक्स कांस्टेंट के पास यूनिट है, सो दिस इज डायमेंशनल कांस्टेंट। जब यूनिट है तो डायमेंशनल कांस्टेंट है। क्या समझा? अगर नंबर है तो डायमेंशन के बाजार में कोई मतलब नहीं, डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब के सब मीनिंगलेस है। अब आइए इस पर कुछ क्वेश्चन लगाता हूं, कुछ क्वेश्चन लगाता हूं। यहां पर एक दो क्वेश्चन बनाइए, फील आ जाएगा, फिर आज का सेशन को समाप्त करेंगे, फिर अगले सेशन में चलेंगे, कुछ फील आपको आ जाएगा। तो लो बच्चों, जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पर कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे थे कि डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू से कांस्टेंट का कोई वैल्यू नहीं होता है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट का। जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूं यहाँ पर F = 1/4πε0 और यहाँ पर Q1 Q2/r², और हम कहते हैं बताओ बच्चों ε0 का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, या ये क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। हाँ, इसमें इस फार्मूला में हर कोई जानते हैं F फोर्स है, Q1 इलेक्ट्रिक चार्ज है, Q2 इलेक्ट्रिक चार्ज है, R सेपरेशन है। जैसे यहाँ पर एक चार्ज ले लो Q1 और यहाँ पे चार्ज Q2 और सेपरेशन R, तो कूलम साहब का ये निकाला गया फोर्स का फार्मूला है कि हम लोग दो चार्जों बीच में फोर्स कैलकुलेट करते हैं और उसकी वैल्यू आता है 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे R हो गया सेपरेशन, Q1 और Q2 हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज, और 4π तो समझ ही रहे हैं। कितने मजेदार बात है, इसमें दो कांस्टेंट है, एगो 4π कांस्टेंट, एगो ε0 कांस्टेंट है। ε0 का वैल्यू फिक्स है, 4π का वैल्यू फिक्स है, लेकिन इसको डायमेंशन के बाजार में वैल्यू नहीं है और इसके लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा था कांस्टेंट का दो टाइप होता है, डायमेंशन लेस और डायमेंशनल कांस्टेंट। तो ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट को हटा देंगे और जो डायमेंशनल कांस्टेंट है उसी का डायमेंशनल फार्मूला मांग रहा है। देखो कैसे बनेगा बच्चों,
कौन पेन अच्छा चलेगा जी? ये वाला चलेगा थोड़ा। लीजिए एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। हम लिख देंगे हियर 4 पाई इज डायमेंशनलेस। क्या लगता है डायमेंशन लेस है तो रखेंगे? नहीं रखेंगे, हटा देंगे। कितना अच्छी बात है, एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशन में वैल्यू नहीं है और एक ऐसा कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फार्मूला हम निकालने का कोशिश कर रहे हैं। तो अब हमारे पास हो जाएगा Q1 Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अगर एप्सिलॉन नॉट निकालना हो नो डाउट ऐसे हो जाएगा Q1 इंटू Q2 F इंटू आर स्क्वायर। बच्चों तो आराम से आप सीखेंगे, आराम से। जहाँ पे आपको लगेगा इसको रोक के देखना है वहाँ वीडियो को पॉज कर लीजिए और आराम से देखते रहिएगा। तो लीजिए यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट हम बनाने जा रहे हैं। Q1 हो गया चार्ज, टेबल से देखिएगा डायमेंशनल फार्मूला IT, इसका भी IT हो गया, यहाँ पर IT हो गया। F हमारा फोर्स है तो लीजिए कितना हो जाएगा mLT पर पावर -2, टेबल से आप देख सकते हैं। R डिस्टेंस है तो L होगा, लेकिन स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर होगा। जो भी आपको डायमेंशनल फार्मूला देखना हो, टेबल जो हम लिंक देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो लो बच्चों लीजिए अब आपके पास क्या बनेगा, m का पावर -1, L का पावर 3, T का पावर ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा I स्क्वायर। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। मैं बार बार कह रहा हूँ यहाँ दो कांस्टेंट है, एक 4 पाई है और एक एप्सिलॉन नॉट है। एक कांस्टेंट ऐसा है जिसको हटा दिए और दूसरा कांस्टेंट ऐसा है जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिए। जिन बच्चों को विश्वास ना हो ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आप जान ले 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो जिसके पास यूनिट है उसके पास डायमेंशनल फार्मूला है। अब तो फील आपको आ ही गया होगा कि कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिसको हटाया जाता है, कुछ ऐसे कांस्टेंट है जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकाला जाता है। ये पहला क्वेश्चन है, मिटा सकते हैं इसको आप। दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल आपके सामने ला रहा हूं। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेता हूं, इसी फॉर्मेट का लेता हूं, थोड़ा आसान बनेगा आपके लिए। यहां पर देखिए G m1 m2 बाय आर स्क्वायर, एकदम बेसिक है, एकदम बेसिक स्टार्टिंग है बच्चों। और यहाँ से सबका कहता है आपसे कह रहा है कि G का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। कितना आसान क्वेश्चन बनेगा वो जरा समझिए। F क्या है, फोर्स है, m1 m2 मास है, R सेपरेशन है। यहाँ न्यूटन साहब का काम किया गया है। यहाँ m1 एक मास है, m2 एक मास है, सेपरेशन R है। दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है उसे न्यूटन के फार्मूला से आप कैलकुलेट करते हैं और वो हो जाता है F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो एकदम साफ साफ क्लियर है, R हमारा सेपरेशन है, m1 m2 मास है और F फोर्स है और G के निकालना है डायमेंशनल फार्मूला। कैसे बनेगा? हाँ, इसमें एक ही कांस्टेंट है और वैसा कांस्टेंट नहीं जिसको हटाने की जरूरत पड़ेगा। लो बच्चों F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर और यहाँ से हम लोग लिखेंगे G इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर और इधर हो जाएगा m1 m2। अगर इसकी डायमेंशनल फार्मूला निकालना है बिग ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए, एक परंपरा है। फोर्स का बताओ बच्चों, mLT का पावर -2 और R है सेपरेशन तो L स्क्वायर हो जाएगा और m1 है मास, यहाँ कैपिटल M और यहाँ कैपिटल M, ये कट जाएगा। लीजिए अब आपके पास बनेगा m का पावर -1 और L का पावर 3, T का पावर -2। प्यारे बच्चों आपने देखा अभी कांस्टेंट टर्म समझा था और कांस्टेंट पे आप दो क्वेश्चन बनाए। एक टर्म और समझिए, फिर इस क्लास को आज एंड करेंगे और अगला क्लास जहां पे एंड होगा वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। आप एकदम कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे, हमारा काम रहेगा आपको अच्छे से समझाते रहना है और आगे बढ़ाते रहना है। चलो एक टर्म और यहां जान लीजिए, वो है वेरिएबल। अभी अभी आपने कांस्टेंट पढ़ा था, अब जान लीजिए वेरिएबल। नाम से क्लियर है, वेरिएबल जगह वैल्यू वेरी करते रहता है, बदलते रहता है, वेरिएबल उसका नाम वेरिएबल, यानी कांस्टेंट का उल्टा। लेकिन इसको भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बच्चों। एक होता है डायमेंशनलेस वेरिएबल, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा बच्चों, कौन पेन अच्छा चलेगा जी, डायमेंशनल वेरिएबल।
डायमेंशनलेस वेरिएबल, दूसरा आपका हो गया डायमेंशनल वेरिएबल। तो आप यहाँ क्लियर समझ रहे होंगे, कुछ वैसा वेरिएबल है जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है लेकिन उसके पास कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड डायमेंशनलेस वेरिएबल। मैं एक सिंपल एग्जांपल आपसे लेना चाहता हूँ लॉग फंक्शन का। log 1 की वैल्यू, log 2 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू, सब का वैल्यू अलग अलग आता है। लॉग फंक्शन में हर लेटर का वैल्यू अलग अलग आएगा लेकिन किसी के पास में डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। आप ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लो, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, किसी में चला जाओ साइन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जितने भी रेशियो हैं, 6 रेशियो सबको जानते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, कॉट, सेक, ये सारे वेरिएबल के पास डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। तो कुछ वैसे वेरिएबल हैं जिसका वैल्यू बदलता है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। अब आइए वैसा वेरिएबल जिसके पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको डायमेंशनल वेरिएबल बोलते हैं। जैसे मैं आपसे सिंपल एग्जांपल करता हूं, एरिया, हर डायग्राम का एरिया अलग अलग निकलेगा। यहां पर एक डायग्राम हम बना लिए और यहां भी एक डायग्राम बना लिए। दोनों डायग्राम में देखिए दोनों का शेप तो एक जैसा लग रहा है लेकिन साइज अलग अलग है। शेप एक जैसा लग रहा है, अरे थोड़ा बहुत है डिफरेंट, शेप एक जैसा लग रहा है लेकिन साइज अलग अलग है। इसकी एरिया मैं निकाला 10 मीटर स्क्वायर आया एज एग्जांपल, इसकी एरिया निकाला 20 मीटर स्क्वायर आया। प्यारे बच्चों आपने क्या देखा? आपने यही देखा यहाँ एरिया है 10, यहाँ एरिया है 20 लेकिन यहाँ मीटर स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर लगा हुआ है। यूनिट उसका फिक्स है लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा है। तो यूनिट तो है ना, यानी यहाँ से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे तो एल स्क्वायर होगा, यहाँ डायमेंशनल फॉर्मूला बनाएंगे एल स्क्वायर होगा। दोनों जगह इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो रहा है लेकिन वैल्यू चेंज हो रहा है। इसी प्रकार गाड़ी का स्पीड ले लीजिए, आप गाड़ी चलाते हैं कभी 30 की स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर, कभी 60 किलोमीटर पर आवर, आपकी स्पीड चेंज हो रहा है लेकिन बार बार यूनिट वही है। तो स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, एरिया हो गया, ये सारे वेरिएबल हैं लेकिन सबके पास में यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल। तो बच्चों मैं लास्ट में ही कहना चाहता हूं, आज का क्लास को यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं और हम एक डीपीपी इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिए हैं, उसको आप सॉल्व करेंगे। अगले क्लास में अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा तो वो क्वेश्चन पहले हमको आप बताएंगे, हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लाइव स्ट्रीम टेक्निकली इश्यू कारण नहीं हो पाया पूरा, थोड़ा सा हुआ लेकिन हम उसके बदले में वीडियो बना के स्टार्ट कर दिया काम को। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर हम अब करते हैं समाप्त और हम मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।